अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद नदीम शाहिद। दोस्तों, आर्टिस्ट फ़नकार जो है वो किसी भी माशरे समाज का बहुत बड़ा असासा हुआ करते हैं। ये आपकी हमारी हम सब की सकाफ़त को ज़िंदा व ताबिंदा रखते हैं। इनका माशरे में एक कलीदी किरदार होता है हमारी सकाफ़त को ज़िंदा रखने में। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं, फ़नकार ऐसे हैं जो अपने फ़न का मुज़ाहिरा कर रहे हैं, जो हमारी जो सकाफ़त है उसको ज़िंदा रखने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। बजाय इसके कि वो अपने बहुत सारे मुश्किल हालात में लिमिटेड बजट में अपने मुआवज़े से, अपने जमा पूंजी से जो है वो इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उनको कहीं से कोई इस तरह की सपोर्ट नहीं हुआ करती है। आज हम चाहते हैं कि सियासत से हटकर एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएं कि आप तमाम इस ख्वाहिश में मुब्तला हुए हैं कि उनसे मुलाकात हो जाए। हम चाहते हैं कि आप उनसे बात करें। हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं गिलगित बल्तिस्तान के एक बहुत ही माया नाज फ़नकार, स्पेशली जो शिना ज़बान, ख्वार ज़बान को सुनने समझने वाले इनके नाम से ज़रूर वाकिफ़ हैं। जनाब आर्टिस्ट हैं, ड्रामा निगार हैं और मज़ाह के किरदार जो है वो बहुत खूब निभाते हैं। जो भी किरदार निभाते हैं लगता है कि ये उसी किरदार के लिए बने हैं। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। हुसैन जानी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है आपके? ठीक ठाक सर, मेहरबानी। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कि कुछ दिन पहले इनकी एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। खलती फेस्टिवल जो लेक बना था, खलती फेस्टिवल जो था उसमें जो पाकिस्तानी फ़्लैग में जो है ज़ेबतन एक इन्होंने ड्रेस पहना था जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो है इसको तनकीद का निशाना भी बनाया। हुसैन साहब, वो जो आपने ड्रेस ज़ेबतन किया था कि वो आपकी अपनी ख्वाहिश थी या किसी की फरमाइश थी? कुछ लोगों को बुरा लगा, कुछ लोगों को अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? सर बहुत बहुत मेहरबानी। मैं मशकूर हूँ आपके चैनल का। जहाँ तक आपने उस ड्रेस की बात की सर, उस ड्रेस में वाकई कुछ हमारे दोस्तों ने उसको पसंद नहीं किया और ज़्यादातर उसको पसंद किया। मैं आपके चैनल के तवासुत से उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने उसको पसंद नहीं किया। सही। और ये मज़े की बात है शायद सर कि जिन्होंने पसंद नहीं किया और जिन्होंने पसंद किया, जिन्होंने पसंद नहीं किया वो सबसे ज़्यादा मेरे फ़ैन थे। ठीक है। जिन्होंने इसको पसंद नहीं किया सबसे ज़्यादा मेरे फ़ैन थे और वो किसी ऐसे वैसे ड्रेस में मुझे देखना नहीं चाहते थे। सही। तो मैं उनका मतलब बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उसको ट्रेस किया और मुझे उन्होंने समझा दिया कि ये नहीं सही। और रही बात उस ड्रेस की सर, वो ड्रेस मेरे आबाई गांव में वो फेस्टिवल हो रहा था तो 2 दिन का फेस्टिवल था। शुरुआत में मैं जब वहाँ गया तो वहाँ के जो सेटअप था, वहाँ जो इंतज़ामात किए गए थे उनको देख के मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि हमारे ख़वातीन थे, बूढ़े थे, हमारे बहुत सारे क्राउड वहाँ थे, तो उनको न बैठने का कोई मुनासिब इंतज़ाम था और ना वहाँ कंटीन, ना और कुछ, और न स्टेज का कोई इस तरह का एक मज़े का निज़ाम था। और जहाँ तक टूरिज़म की वहाँ बात थी तो ये इंतज़ामात टूरिज़म वाले कर रहे थे। उन्होंने कल्चर को भी साथ नहीं रखा, क्योंकि कल्चर को अगर साथ रखते तो वो इंतज़ामात कुछ बेहतर होते। तो मैं तंज़िया एहतजाजन एक खाका तरतीब दिया था। खाके का मुख्तसरन मैं ये बताऊं कि टूरिज़म वालों ने हमें बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, कल्चर वालों को। सही। चलो ठीक है, निगलेक्ट कर दिया तो इंतज़ामात थोड़े बेहतर बनाते, वो भी नहीं हुआ। तो एहतजाजन मैंने वो लुंगी इसलिए पहना था कि वज़ीर आला साहब के सामने ये ड्रामा पेश करना था कि भाई टूरिज़म वालों का हमारे साथ बिहेवियर मुनासिब नहीं, इस तरह है। हालांकि ये चाहते हैं कि हम लुंगी पहने, हम लुंगी पहनने वाले नहीं है। साथ मेरे थैले में मेरे चूहा और यही टोपी मौजूद था। उस खाके में उस लुंगी को फाड़ना था मैंने। अच्छा, फाड़ के उसको फेंकना था और अपना कल्चर का ड्रेस पहनना था। लेकिन वहाँ क्राउड ज़्यादा था, प्रोग्राम को मुख्तसर किया, मेरे खाके को टाइम नहीं मिला और वो डिस्बर्स हुआ वो प्रोग्राम। फिर मेरे फ़ैन थे, उन्होंने तस्वीरें निकाला, वायरल कर दी। अच्छा। यानी आपका खाका जो है वो पेश नहीं कर पाए? नहीं हो सका सर, बिल्कुल सही। और जहाँ तक आपने इंतज़ामिया की बात की, वहाँ पर अगर मैनेजमेंट सही नहीं थी, इसमें किसकी नाअहली, टूरिज़म या जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट थी उसकी नाअहली? नहीं सर, ये टोटली टूरिज़म की नाअहली थी सर।
सही। जी जी सर, टोटल ये टूरिज़्म की नाहली थी। सही, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह फिर जो है हमें उम्मीद है कि अगले साल में जो खामियां थी वो बेहतर हो जाएं, जो गलतियां थी वो दुरुस्तगी हो उनकी, अगले साल वो फेस्टिवल जो है वो कामयाब हो, हम उम्मीद रखते हैं। बाकी हम आते हैं सर आपके, ज़ाहिर बात है आपका परस्तार पूरे मुल्क में है, गिलगित बल्तिस्तान में स्पेशली हैं, तो आपके अभी कोई आने वाले कुछ हैं कोई एपिसोड्स वगैरह, कोई ड्रामा, कोई टेलीफिल्म जो अमूमन आप बनाते हैं शिना ज़बान में, कुछ है? सर बिल्कुल, 22 तारीख को हमारे डिप्टी स्पीकर जनाब नज़ीर अहमद साहब ने अपने दस्त मुबारक से रिलीज़ कर दिया। सही। और हालिया जो वबा है सर कोरोना, इस पे हमने पौने 2 घंटे का फ़िल्म बनाया है सर। 22 तारीख को, 22 मार्च को वो रिलीज़ हो चुका है। उसका टाइटल क्या है, नाम? कोरोना ज़रीना। कोरोना ज़रीना जो है आपके परस्तारों के लिए आप देख सकते हैं। कहाँ आपने सोशल मीडिया पे कहीं अपलोड किया? जी सर, जिम स्टार ग्रुप में भी देख सकते हैं। ठीक है, और लोकल केबल में भी आपकी वो चलती। अच्छा सर, आपका एक बहुत बड़ा नाम है, आप अरसे से करते आ रहे हैं, तो ये जितने भी आप जो अपनी काविश अपनी बसात के हिसाब से आप कुछ बनाते हैं, खाका बनाते हैं, ड्रामा बनाते हैं, टेलीफिल्म बनाते हैं, तो इसमें कोई सपोर्ट कहीं अदारे की तरफ से, किसी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से होती है, या ये कैसे मतलब मुमकिन है आपके अखराजात जो हैं पूरे होते? शायद सर हम सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है कि आपका ये चैनल देखते रहो टीवी तो पूरा पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में छाया है। अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं सारे आम ये कहता हूं कि किसी किस्म का कोई सपोर्ट सरकारी सतह पे, सियासी सतह पे हमारे कल्चर के लिए बिल्कुल ही नहीं है। सही। हम अपने पॉकेट मनी से अपने बच्चों को पेट काट के हम ये जो प्रोग्राम करते हैं, फिल्में बनाते हैं, स्ट्रेट ड्रामे करते हैं, ये बिल्कुल हम अपने जेब से ही करते हैं सर, कोई सपोर्ट नहीं। कोई सपोर्ट नहीं। देखिए नाज़रीन, कितनी दुख की बात है कि ये माशरे में सवारपन के लिए उसको फ़िल्म की शक्ल में डालकर जो है वो हमारे सामने लेकर आते हैं, और उसके बाद हमारे लिए इंटरटेनमेंट का बायस भी बनते हैं। और ये जो है फिर अपनी जो एक महदूद तनख्वाह होती है, जो अपनी महदूद जमा पूंजी होती है, उससे जो है वो अपने लिए, हमारे लिए वो जमा, उससे जो है हमारे लिए वो इतना बड़ा एक वो इवेंट लेकर आते हैं, फिल्में लेकर आते हैं। ये कितने दुख की बात है। एक ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ हुसैन जानी साहब हैं, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है हुसैन जानी साहब, आर्टिस्ट हैं, गिलगित बल्तिस्तान के किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर वक्त में जल्दी जो है, जो ऐसे सवालात हैं जो आप चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी के हवाले से जो है आप जानें, तो उनको टच करें। हुसैन जानी साहब, आप कितने ऐसे ड्रामे हैं जिनको आपने ख़ुद लिखा है, बहुत सारे नाज़रीन जानना भी चाहते हैं, और आपने ये शौक़ है, ये आपको बचपन से ये शौक़ था, आप हादिसाती तौर पे आए, क्या किस तरह आपने इसमें कदम रखा? शुक्रिया सर। ये मैंने सन 1994 में एक स्टेज शो के दौरान, कोई फ़नकार मेरे शौकीन में बैठा हुआ था, तो कोई फ़नकार ड्रामा पेश कर रहा था, तो उस फ़नकार को देख के, वो कुछ लूज़ एक्शन कर रहा था, उसको देख के मेरे अंदर एक जरासीम पैदा हुआ, काश के उसके जगह में मैं होता। सही। तो मैं सही नहीं बाता, एक जुनून आ गया। सही। मुख्तसरन ये कि उसके बाद दूसरे शो में, अल्लाह मग़फ़िरत दे, सुपर राजा के साथ मैंने एक ड्रामे में मैंने किरदार अदा किया। किस नाम से ड्रामा? ड्रामा इलेक्शन था वो। अच्छा, इलेक्शन का। तो उसके बाद सर 94 से अब तक कोई 25-26 सालों से मैं स्टेज में काम कर रहा हूँ, और मैंने स्टेज ड्रामे 596 ड्रामे ख़ुद लिख के अपने साथियों के साथ स्टेज पे परफॉर्म किया हूँ, और 1622 स्टेज ड्रामों में जो कि मेरे दोस्तों ने लिखे थे कुछ, उनके साथ मैंने काम किया हूँ, और 12 स्क्रिप्ट ड्रामों में मैंने काम किया हूँ, और 6 फिल्मों में काम किया हूँ। अच्छा, ये जानी साहब, ये बताइएगा कि आपने किस किस लैंग्वेज को टच किया है? शिना में तो आप करते हैं, हमने भी देखा है आपको, और इसके अलावा? सर मेरा अपना मादरी ज़बान तो ख्वार है। ठीक है। लेकिन मैं शिना में बहुत ज़्यादा मैंने ड्रामे बनाए हैं। सही। शिना में और उर्दू में कुछ ख्वार में भी बनाए हैं। जी सर। और मैं अपना गुलाबी इंग्लिश भी मारता हूँ दरमियान में। अच्छा, नहीं बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि आर्टिस्ट की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, कोई हदूद कोई बाउंड्री नहीं होती है, उसके लिए अक्रॉस द बॉर्डर होते हैं। सही। हुसैन जानी साहब, आपका जो है कोई पैगाम, कोई मैसेज, जो बल्कि उस तरफ आने से पहले
मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा किरदार आपने निभाया है कि जिससे आपकी दिली खुशी हुई हो आपको कि हाँ ये मैंने सबसे अच्छा किरदार निभाया हो। सर बिल्कुल, मैंने आपसे गुजारिश की कि मैं इतने बहुत ज़्यादा ड्रामों फिल्मों में काम किया हूँ, लेकिन वो उसमें मैं गुम होकर काम करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आया ये स्पेशल अफराद माजूरीन के हवाले से हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रोग्राम हो रहा था, उसमें मैंने माजूर का कोई किरदार निभाया था। और उसमें जो भी क्राउड था, जो महफिल में लोग बैठे थे, वो सब रोए हैं और उन सब से पहले मैं ख़ुद रोया हूँ अपने किरदार पे। सही। तो वो किरदार मुझे मरते दम तक याद रहेगा और मुझे उस किरदार का बहुत मज़ा आया। हालांकि मैंने फ़िल्मों में भी बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया हूँ, लेकिन स्पेशल अफराद के जो किरदार मैंने अदा किया हूँ उसका मुझे बहुत मज़ा आया है। अच्छा, कोई मैसेज, कोई पैगाम है अपने परस्तारों के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के वासियों के लिए और ये उन अदारों के लिए कि जो आपसे मुंसलिक हैं? सर बिल्कुल, मैं अपना खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि सर देखें, पहले ज़माने में ये एक कंफर्म समझा जाता था कि भाई 80 साल 90 साल 100 साल के बाद आदमी मरता है, लेकिन आजकल के हालात आप देखते हैं सर कि कोई पता नहीं चलता है कि कब मरे हम। एक सेकंड लम्हों की बात है, जवान हो बूढ़ा हो कोई पता नहीं चलता है, वो मरते हैं हम। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं हाथ जोड़ के फरियाद करता हूँ अपने जीबी के अपने लोगों को। सही। कि मोहब्बत शफ़क़त प्यार से रहें, क्योंकि कब जाना है उसका कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई अंदाज़ा क्योंकि हम एक थे एक हैं और एक रहेंगे। कोई हम में ताज़ात नहीं है, कोई नहीं है। सही। लेकिन जो हवा बाहर से आती है उसको बंद करने की कोशिश करने की ज़रूरत, तो हम महफूज हैं सर। हम एक परिंदे के मानिंद हैं। सही। जब हमारे एक पर कटे तो हम उड़ नहीं सकते हैं। ये हम एक बदन है गिलगित के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, तो अपने मोहब्बत को थामे रखें सर, थामे रखें। अच्छा हुसैन जानी साहब, ये बताइएगा कि जो अदारे हैं जो स्पेशली आपको हेड करते हैं या गिलगित बल्तिस्तान में जिनका एक किरदार होना चाहिए, जैसे टूरिज़म है, दूसरे डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, जो आपको फैसिलिटेट कर सकती है, उनके लिए उनसे कोई गिला शिकवा है या कोई पैगाम है? सर मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 27 सालों से जब हम काम करते हैं तो उनसे गुजारिश की होगी हमने, लेकिन सुनने वाले कोई नहीं है। मैं ये समझूंगा कि मेरा ये गुजारिश रहेगा जाएगा, फिर भी देखते रहो टीवी चैनल के थ्रू मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि कुछ ना कुछ फ़नकारों की, गिलगित बल्तिस्तान के फ़नकारों की हेल्प करें ताकि वो अपने सकाफ़त को वो मजबूती से चला सकें सर। बिल्कुल, ये ज़रूरी है जनाब, क्योंकि ये लोग हैं जो अमन बांटते हैं, प्यार बांटते हैं। जब आप इनको मजबूत नहीं करेंगे तो नहीं वो प्यार का दरख्त मजबूत होगा। हाँ, आखिर में जाते जाते हुसैन जानी साहब, आपके बहुत सारे पुरस्कार जो है उस वक्त आपको देख रहे हैं, वो ज़रूर चाहेंगे कि आपसे कुछ आपके फ़न से जो है वो महसूस हो जाएं, तो आप उनके लिए कोई चटखारा सा कुछ बयान करना चाहेंगे? शायद सर मैं ओरिजिनली तो मैं एक ड्रामे का किरदार हूँ। अगर आप मुझे यहाँ कोई किरदार देंगे तो मैं कोशिश करूँ कि बखूबी उसको अदा करूँ, और मैं मज़ाहिया शायर भी नहीं हूँ या मैं शायर हूँ नहीं, तो फिर भी मैं ये कहूँगा सर, कोई ये अंग्रेज़ टूरिज़म वाले उधर आते हैं ना फ़ॉरेन, बिल्कुल वो बहुत अच्छा है, वो उस पर कुछ करें। वो जो भी आते हैं मुझसे ज़रूर मिलते हैं। ठीक है। हाँ, मुझसे मिलते हैं तो मैं उनसे गुलाबी इंग्लिश लगाता हूँ। कोई गुस्सा होता है, कोई हंस के जाता है, ज़्यादातर उनको समझ नहीं आता है। अच्छा। तो एक अंग्रेज़ ने आके फिर मेरे घर आ गया अंग्रेज़। अच्छा। आके चीज़ों को देखा, मैंने उनको दिखाया चीज़ें, फिर उसने पूछा कि भाई ऊपर देखा, जो हमारे देसी घर होते हैं सर, ठीक है, ऊपर देखा और वो जो लकड़ी का जो बनावट है और जो खिड़की नुमा होता है ऊपर हमारा देसी घरों का, वो जो रोशनदान ऊपर, बिल्कुल, तो शिना में उसको सोमो कहते हैं। सोमो। तो उसने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, सुराख हो ना, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो अब क्या करें, उसको समझाना तो था, और बड़े तान के आया था मैं घर वालों के पास कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। फिर मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, तो मैंने उसको कहा कि दिस इज़ अ होम सलेंसर। दिस इज होम सलेंसर। तो टाला। फिर उसने इधर ऊपर लस्सी का मशीन पड़ा हुआ था जो लस्सी बनाते हैं, उसने कहा व्हाट इज़ दिस। अब करे
क्या करे सर, वो उसका मुझे नहीं आता है। उन्होंने कहा व्हाट इज़ दिस, लस्सी की मशीन को देख के कहा दिस इज़ व्हाट। फिर सोच सोच के मैंने कहा दिस इज़ मिल्क मिक्स अप। मिल्क मिक्स अप। फिर उसने कहा कि भाई, हंस के कहा कि एक लड़का था, उसने कहा कि हमारे लोकल था, उसने कहा माँ के पाँव के नीचे जन्नत होता है, आप ज़रा वो उसको बता दे क्या होता है। यार ये तो बहुत बड़ा मामला है, नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं कर ले, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। फिर मैंने कहा द मदर अंडर द फूड इज़ जन्नत का, तो वो बहुत खुश हो गया सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन जानी साहब, थैंक यू सो वेरी मच आपको हमें वक्त देने के लिए। दोस्तों आपने देखा कि हुसैन जानी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते थे, बहुत सारी इनके ज़िंदगी के हवाले से हमें जानने का मौका भी मिला, और साथ में इनके जो आखिरी में चटखारेदार जो है वो मज़ाह की बातें भी हमें सुनने को मिली है। हमने बहुत सारे करंट अफेयर पॉलिटिकल शोज़ किए, हमने चाहा कि आज ऐसे ही फ़नकार से भी आपकी मुलाकात करवाएं। बिल्कुल इनका आखिर में जो मैसेज जो पूरा उसका लुब-लुबाब अगर हम देखें तो इनका एक ही काम होता है, प्यार बांटना, मोहब्बतें तकसीम करना। हम चाहते हैं कि हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान को मोहब्बतों का एक गुलजार बनाएं। शाहिद नदीम शाहिद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।